सर्दियों की यखबस्ता सुबह जब गांव के नल जम गए और पानी पत्थर बनकर रह गया, ऐसे में एक घरेलू खतून की मामूली सी गलती कैसे पूरे मोहल्ले की जान ले सकती थी। कौन था वो जिसने वक्त पर गर्म पानी पहुंचाकर सबकी सांसें बहाल की, और कैसे एक छोटी सी बहादुरी ने सबके दिल जीत लिए। ये है एक सादा मगर सनसनीखेज कहानी जिसमें सर्दी से ज्यादा ठंडे इंसान भी पिघलते नजर आने लगे। सर्दियों की सख्त सुबह थी। पूरा गांव धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। घरों के आगे लगे पानी के नल जम गए थे, जैसे किसी ने रात भर बर्फ डाल दी हो। औरतें पानी लेने के लिए बाल्टियां लेकर आईं, तो नल से ठंडी हवा के सिवा कुछ ना निकला। सबके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। उधर गांव के एक घर में ज़ैनब की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। चूल्हा कभी जलता तो कभी बुझ जाता, क्योंकि पानी के बगैर नाश्ता भी बिल्कुल नहीं बन सकता था। इसी वजह से ज़ैनब ने हाथों को कपड़ों में लपेट लिया और आहिस्ता से कहने लगी, या अल्लाह, अगर ऐसा ही रहा तो आज का दिन कैसे गुजरेगा। ऐसे में छोटा मुनीब भागते हुए आया और ठंड से उसकी नाक सुर्ख और हाथ नीले थे। ज़ैनब से कहने लगा, अम्मी, बाहर पानी वाले नल सब जम गए हैं। किसी के घर पानी नहीं आ रहा। तो उसकी माँ ने आह भरी और अब उसे अंदाजा हुआ कि मुश्किल सिर्फ उनके घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। इतने में गांव की सब औरतें अपने घरों से निकलकर बाहर गली में खड़ी हो गईं और एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगी, पानी नहीं आ रहा, नलके जम गए हैं, क्या करेंगे। सबकी हालत एक जैसी थी। सर्दी और बेबसी दोनों ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। कुछ देर के बाद मुनीब के अब्बू वहां आए और उन्होंने सबकी बातें सुनी। सर्दी से हाथ मलते हुए बोले, अगर नल जम गए हैं तो गर्म पानी ही उन्हें खोल सकता है, लेकिन इतनी सर्दी में ये काम आसान नहीं होगा। सबकी नजरें उन पर जम गईं। जब किसी ने भी मुनीब के अब्बू की बात को संजीदगी से ना लिया, तो वो दोनों मियाँ बीवी घर गए और उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि अगर सारे मिलकर कोई मेहनत नहीं करना चाहते तो हम दोनों मिलकर पूरे गांव के नल खोल देंगे। उसकी माँ ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, हम सबके लिए ही गर्म पानी लेकर जाएंगे। ये सुनकर मुनीब का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब फैसला तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि चूल्हा ही ठीक से नहीं जल रहा था। लकड़ी भी ठंडी, माचिस भी नमज़दा थी। मुनीब की अम्मी ने कई बार कोशिश की, मगर आग ठीक से भड़क नहीं रही थी। सर्दी जैसे सब कुछ निगल रही हो। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और पड़ोसन जरीन बेगम अंदर आईं। उनके हाथ में एक बर्तन था जिसमें दहकते हुए अंगारे जल रहे थे। कहने लगी, मैंने सोचा तुम लोग भी मुश्किल में ही होगे, ये लो, इससे चूल्हा फौरन जल जाएगा। जरीन बेगम के दिए हुए अंगारों ने तो कमाल कर दिया। अब ज़ैनब ने जल्दी से लकड़ियां रखीं और पल भर में चूल्हा भड़क उठा। गर्मी की हल्की सी लहर ने पूरे बावर्ची खाने की सर्दी तोड़ दी और मुनीब की माँ ने बड़ी देचकी चढ़ाई और पानी गर्म करने लगी। तो मुनीब खुश होकर बोला, अब सारे नलके खुल जाएंगे। कुछ ही देर के बाद पानी गर्म हुआ तो मुनीब के अब्बू ने बाल्टियों पर मोटा कपड़ा लपेट दिया ताकि हाथ भी ना जले और पानी भी ठंडा ना हो। मुनीब ने भी खुशी से अपनी छोटी बाल्टी भरी तो उसकी माँ उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगी, बेटा ध्यान से लेकर जाना, पानी बहुत गर्म है। अब सबसे पहले उन्होंने अपने घर के नल पर गर्म पानी डाला। भाप उठी, बर्फ की तह आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। तो उसके बाप ने नल को घुमाया। 2 सेकंड खामोशी, फिर छन छन करके पानी बहना शुरू हो गया। मुनीब खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, चल गया, नल चल गया। बाहर खड़े लोग भी हैरान रह गए। अभी एक ही नल खुलने की आवाज से पूरे मोहल्ले में उम्मीद जगा दी। औरतें बाल्टियां लेकर दौड़ती आईं, बच्चे भी खुशी से चिल्ला रहे थे। तो मुनीब के अब्बू ने सबको बताया, घबराओ नहीं, सबके नल खुलेंगे, मगर एक एक करके। लोगों के चेहरों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। गांव के एक घर का नल बहुत ही पुराना और जंग आलूद था। 2 बार गर्म पानी डाला मगर कुछ ना हुआ। तो गांव वाले उससे कहने लगे, यार छोड़ो, ये नहीं खुलेगा। तो मुनीब के अब्बू ने कहा,
ہمت سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جب تیسری بار پانی ڈالا، زور لگایا اور آخرکار گھر گھر کر کے نل کھل گیا۔ سب نے تالیاں بجا دیں۔ گاؤں کی گلی کے آخر میں ایک پرانا گھر تھا جہاں ایک اکیلی اماں رہتی تھی۔ ان کے پاس نہ اتنی طاقت تھی نہ کوئی مددگار۔ منیب کے ابو کو جب انہوں نے گرم پانی لے کر آتے ہوئے دیکھا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، بیٹا تم میری مدد کے لیے آئے ہو، میرا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اب گاؤں کے جس گھر کا بھی نل کھلتا وہ انہیں مسکرا کر دعا دیتے اور شکریہ ادا کرتے۔ ایک عورت نے کہا، بھائی آج تو آپ نے ہمیں سردی سے بچا لیا۔ تو دوسرے نے کہا، یہی اصل پڑوسی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دھند کی شدت میں کمی ہوئی اور تھوڑا تھوڑا سورج بھی نظر آنے لگا۔ اب صرف آخری نل باقی تھا۔ سب تھکے ہوئے تھے مگر حوصلہ برقرار تھا۔ جب آخری نل کھلا تو پورا محلہ جیسے جشن منانے لگا۔ اب زینب بی بی نے جلدی سے گرما گرم دیسی گھی کے پراٹھے اور گڑ والی چائے بنائی۔ اتنے میں منیب اور اس کے ابو گھر واپس آ گئے۔ پورے گھر میں باپ اور خوشبو پھیل گئی۔ منیب تھکا ہوا تھا مگر خوش بھی تھا۔ کہنے لگا، امی آج بہت مزہ آیا۔ کسی کی مدد کر کے دل گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا۔ آج صرف گاؤں میں نل نہیں کھلے تھے بلکہ دل بھی کھل گئے تھے۔ سب کو احساس ہوا کہ سردی کبھی اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی انسانوں کے درمیان دوری ہے۔ اگر ایک گھر گرم پانی بانٹ سکتا ہے تو محبتیں بھی بانٹی جا سکتی ہیں، اور مشکل وقت میں دوسروں کا سہارا بننا یہی اصل انسانیت ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ پڑوسی صرف پاس رہنے والے لوگ نہیں ہوتے بلکہ مشکل گھڑی میں سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.